हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर 2। इससे पहले हमने 2.1 कर लिया था विद इंट्रोडक्शन। तो पहले आप उसको देख के आइए, देन आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ आएगा। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज मैं आज 2.2 जो एक्सरसाइज है इसके सभी क्वेश्चन वन शॉट में मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो हमारे पास जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या बोला गया, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस। देन हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x और माइनस कितना हमारे पास 8 है। तो हम इसका जैसे ही क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करना होगा हमें, तो क्या करते हैं हम लास्ट वाले को फर्स्ट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर जो मल्टीप्लाई है, मल्टीपल है वो कितना है हमारे पास 1 है। तो 8 को 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया, 8 आ गया। ठीक है, अब इस हमारे पास ऐसा स्प्लिट करना है इस 8 को कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए, और हमारे पास प्लस माइनस करने पे या सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मैंने पहले क्या ले लिया, 1 ले लिया। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरे पास कितना आएगा, 8 आ गया। अब मैं इसको, मेरे को क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मैं इसको ऐड करूंगा, दोनों को ऐड किया तो कितना 9 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आ गया, मेरे पास 7 आ गया। दोनों ही कंडीशन में मेरे पास क्या आ गया, 9 एंड 7 आ गया। तो मेरे पास क्या नहीं मिला, मेरे को 2 नहीं मिला। तो इस कंडीशन क्या हुई, मेरे पास रोंग हो चुकी है। अब मैं क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ। तो प्लस करने पे कितना आ गया, 6। अब मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 2। मेरी ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है, 4 माइनस 2 वाली। माइनस करने पे कितना आ गया, 2 आ गया, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, मेरे पास 8 आ गया। तो मैं यहाँ पे 2 के प्लेस पे क्या पुट करूंगा, 4 माइनस 2 पुट कर दूंगा। अब मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस, इसको ब्रैकेट में रखूंगा तो कितना, 4 माइनस कितना हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, मेरे पास एक्स है। 2 के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, 4 माइनस 2 रख दिया, इक्वल कितना हमारे पास 8 माइनस का 8 है। यहाँ से अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं x की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। कितना हो जाएगा, x अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4x माइनस कितना 2x हो जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा 8 होने वाला है। एक्स स्क्वायर, अब मैं क्या माइनस की एंट्री करवाता हूँ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 2x हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, x माइनस 4 बच जाएगा, और यहाँ से जो कॉमन आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 4 हो जाएगा। अब एक बार हमें क्या लिख लेना है, x प्लस 2 लिख लेना है। एक बार कितना लिखूंगा मैं, x प्लस 2, और एक बार क्या आ जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। तो फॉर जीरोस में क्या करूंगा, फॉर जीरोस दोनों के साइड में क्या ले लूंगा, मतलब दोनों के इक्वल में जीरो ले लूंगा। तो x प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। और जो x माइनस 4 है उसके भी इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो जो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी हो गई, एक तो -2 है, और एक कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। तो x तो कितनी हो जाएगी, -2, और एक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये हमारे पास क्या होता है, अल्फा होता है, और ये क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हम कैसे करते हैं, यहाँ से देखते हैं। वेरीफाई 1 सेकेंड, यहाँ से हम क्या करेंगे, वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे किया जाता है, देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ क्या आता है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, इसका जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, माइनस का b/a। ये मैंने किस में पढ़ा है आपको, ये आप इंट्रोडक्शन देख के आइए। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ से समझ आएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस तो कितना होगा, सम
जीरोस का सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होगा, माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x और माइनस कितना 8 हो जाएगा। यहाँ से जो ए की वैल्यू है वो कितना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है। फिर बी की जो वैल्यू वो कितना होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2। और सी जो होता है हमारे पास कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म होती है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, माइनस का 2, और बीटा जो है वो कितना है, प्लस का 4 है, इक्वल में माइनस का बी। तो यहाँ माइनस है और बी की वैल्यू भी कितनी है मेरे पास, माइनस का 2 है। ठीक है, और ए की जो वैल्यू वो कितना है मेरे पास, 1 है। यहाँ से जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2 इक्वल कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। तो फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास करेक्ट हो चुकी है। अब हम करते हैं सेकंड। सेकंड में क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारे पास, अल्फा इंटू कितना बीटा इक्वल में क्या मिलता है हमें, सी अपॉन ए मिलता है। ठीक है, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होगा, हम दोनों को जीरोस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और सी की जो हमारे पास वैल्यू वो कितनी है, माइनस का 8 है, और ए की जो वैल्यू मेरे पास कितना है, 1 है। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 8 और इक्वल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, अगर इस टाइप से करेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे कन्फर्म। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस कितना 1, इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड को सॉल्व करेंगे तो देखिए, जो लास्ट टर्म है हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट से होगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई कितना 1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 मतलब कितना 4। अब मेरे को 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे भी कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। तो देखो यहाँ से कितना 1 लिया मैंने, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, तो 4 से ही करना पड़ेगा, तो 4 आ गया। दोनों को प्लस करो कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब ये कंडीशन क्या हुई है मेरे पास, फुलफिल नहीं हुई है। फिर मैं क्या लूंगा, 2 ले लूंगा। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, तो मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तभी भी कितना आ गया, 4। मतलब ये वाली कंडीशन मेरे पास क्या है, करेक्ट है। तो 2 + 2 इसका क्या हो जाएगा, इसका स्प्लिट हो जाएगा। तो अब मैं करना स्टार्ट करता हूँ, कितना 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बाहर क्या लग जाएगा, s प्लस कितना 1। 4s स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2s मल्टीप्लाई कर दूंगा s की, तो कितना हो जाएगा 2s प्लस 2 प्लस कितना 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस कितना 2s, और माइनस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से मैं कॉमन लूंगा, कितना 2s कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, 2s माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से मैं माइनस 1 कॉमन लूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2s, और माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। तो एक तो हमारे पास कितना हो गया, 2s माइनस 1 हो गया, और एक कितना हो गया हमारे पास, 2s माइनस 1 हो गया। तो बाहर वाला भी हमारे पास सेम है और अंदर वाला भी सेम है। अब क्या करते हैं हम जीरोस के लिए, 4 जीरोस के लिए हम कैसे करेंगे, आपको एज इट इज किस में करना है, एग्जाम पेपर में करना है, तो आपको फुल मार्क्स आएंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल कितना 0, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, 2s माइनस कितना हो जाएगा 1 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से फाइंड आउट करूंगा तो 2s, ये बस 1 इस साइड ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो s की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। यहाँ से भी s की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो s की हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1/2, एंड कितना 1/2 हो जाएगा। तो ये तो कितना हो गया अल्फा, और ये कितना हो गया मेरे पास बीटा हो गया। अब कर लेते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करेंगे तो हमें कैसे करना होगा, देखिए क्या करते हैं हम, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस
बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से कितना होगा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए। अब यहाँ से ए माइनस बी और ए क्या होगा, यहाँ से देखिए 4s² माइनस कितना 4s और प्लस कितना 1। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो कितना है 4 है, बी की वैल्यू कितना है माइनस का 4 है, और जो सी की वैल्यू है वो कितना है 1 है। अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू वो कितना है 1/2 ही है, तो 1/2 प्लस बीटा की भी वैल्यू कितने है 1/2 है। अब मेरे पास क्या है माइनस का बी, और जो बी की वैल्यू वो कितना है माइनस का 4, और ए की वैल्यू कितना है 4 है। यहाँ से मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा दोनों प्लस हो जाएंगे, और डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1। तो 1 इक्वल्स मेरे पास कितना आ गया 1, मतलब फर्स्ट तो हमारा क्या है करेक्ट है। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारे पास अल्फा इंटू कितना बीटा माइनस सॉरी सी अपॉन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 1/2 इंटू कितना 1/2, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, और ए की जो वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ पे सी अपॉन मैंने क्या कर रख दिया 4 रख दिया। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आ जाएगा, और यह भी कितना आ जाएगा मेरे पास 1/4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये भी क्या आ चुका है, इसके लिए क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम इस टाइप से करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन में क्या है 6x² है -3 और माइनस कितना है, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास 6x²। जो हमारे पास क्या है थर्ड क्वेश्चन है वो कितना है 6x² माइनस कितना 1 सेकेंड 6x² माइनस कितना है -3 और -7x है, -3 और माइनस कितना है 7x है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए। हमें पहले क्या करना है 6x² फिर क्या रखना होगा 7x रखना होगा, फिर उसके बाद क्या आएगी हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगी। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं हम अरेंज कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 6x² आएगा, फिर क्या आएगा माइनस का 7x और कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है माइनस का। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या करना होगा लास्ट वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना हमें फर्स्ट से। तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6 इंटू कितना 3 कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। अब हमें 18 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए हमारे पास 18 ही आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए हमारे पास 7 आना चाहिए। तो इसको कैसे हमें करेंगे देखिए, हमारे पास वही मेथड कि पहले क्या ले लेते हैं हम 1 ले लेते हैं। तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए, तो 18 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई करने पे तो 18 हमें फुलफिल जो कंडीशन है फुलफिल हो चुकी है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई सॉरी प्लस करो तो कितना 19 मिलेगा, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 17 मिलेगा। मतलब हमें दोनों बार में क्या नहीं मिला 7 नहीं मिला। फिर देख लेते हैं हम, और यहाँ पे 1 लिया तो 2 लूंगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 18 आ जाए, तो 9 से करूंगा तो कितना हो गया 18 हो गया। अब इनको प्लस करो कितना आएगा 11। अब इसको क्या करना है माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 9 माइनस कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब हमारे पास माइनस ऐसे करना है कि दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या हो प्लस ही बचे। तो 9 माइनस 2 कितना हो गया 7 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। तो हमारे पास जो ब्रेक हुआ स्प्लिट हुआ कितना 9 माइनस 2। तो यहाँ से हम करेंगे 6x² माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस का माइनस, तो ब्रैकेट में हमें क्या रखना है 9 माइनस 2 और इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस का कितना 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 6x² कितना हो जाएगा 9x माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना 3 हो जाएगा। फिर मेरे को क्या करना है माइनस की एंट्री करवानी है, तो कितना हो जाएगा 6x² माइनस कितना 9x और प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और माइनस कितना 3। यहाँ से कॉमन लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस कितना 3, 2x माइनस 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा कॉमन 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। एक बार तो बाहर वाला लिख लेना कितना 3x प्लस कितना 1, और एक बार क्या लिख लेना ब्रैकेट वाला जो कि हमारे पास क्या है दोनों सेम है, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, तो 4 जीरोस तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल कितना 0, और एक कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा 3x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 1, और x की जो वैल्यू आएगी माइनस का 1 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार जो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी हो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 3, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी कितनी आ चुकी है माइनस का 1/3 आ चुका, और 3 बाई कितना आ चुका 2 आ चुका। ये कितना हो जाएगा अल्फा, और ये कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई फर्स्ट जो हमारे पास है वो कितना होगा सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस का कितना 7x, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आएगी, तो यहाँ से जो ए बी सी की ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 आएगी, और जो बी की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी माइनस का 7, और जो सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी माइनस का 3 आ जाएगी। यहाँ से हम पुट करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 1/3 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस का 3/2 है। यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो कितनी है माइनस, और ये कितनी हो जाएगी माइनस का 7, और ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 6। यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा, 3 को डिवाइड करूंगा 3 से 6 को, तो मेरे को क्या मिलेगा 2, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा माइनस का 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 9 मिलेगा। यहाँ से मेरे पास कितना हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7 बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस करूंगा तो 7 बाई कितना आ जाएगा 6, और यहाँ से भी 7/6। तो हमारे पास ये दोनों क्या मिल चुके हैं इक्वल मिल चुके हैं, तो ये हमारे पास सम ऑफ क्या हो गया 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा हमारे पास अल्फा इंटू कितना बीटा इक्वल माइनस सॉरी सी अपॉन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस का जो अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। सी कितना है मेरे पास माइनस का 3, और ए की जो वैल्यू वो कितना है 6 है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से भी कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। तो ये दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या है सेम कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन 4 है, तो कितना है 4u स्क्वायर प्लस 8u है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है कितना है 4u स्क्वायर प्लस कितना है हमारे पास 8u है। अब इसको हम क्या, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है जीरोस, फिर देन क्या फाइंड आउट करना है हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास 3 टर्म तो है नहीं, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है पहले डिजिट्स में से लेंगे, तो कितना आ जाएगा कॉमन 4 आ जाएगा, फिर क्या आएगा कॉमन हमारे पास u आएगा। ठीक है, पहले 4 आ गया फिर u आ गया, तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा u प्लस कितना 8 हो जाएगा, u प्लस कितना, फिर इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2 हो जाएगा, और u से u कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे पास दोनों क्या आ चुके हैं अलग अलग आ चुके हैं 4 जीरोस के लिए क्या करूंगा इसको अलग अलग क्या रख दूंगा जीरो को इक्वल रख दूंगा, तो 4u को जीरो को इक्वल रखूंगा, और जो मेरे पास सेकंड है कितना u प्लस कितना 2 इसको भी जीरो के इक्वल रखूंगा, तो u तो ये कितना आ गया मेरे पास जीरो आ गया, इससे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ गया मेरे पास माइनस का 2 आ गया, तो u की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ चुकी है 0 एंड कितना 2। ये क्या हो जाएगा अल्फा, एंड ये क्या हो जाएगा मेरे पास बीटा हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या चेक वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए
वेरीफाई के लिए हम यहाँ से पहले ही लिख लेते हैं कितना ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू जो हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या फिर फर्स्ट जो टर्म होती है यू स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 4 है। फिर बी का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा एक्स का कोफिशिएंट या यू का कोफिशिएंट, तो कितना है 8। अब सी हमारे पास क्या है नहीं है तो क्या ले लेंगे इसको 0 ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास तीनों कंडीशन है तो वेरीफाई, वेरीफाई में फर्स्ट जो होता है हमारे पास क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस होगा तो उसको क्या करेंगे हम अल्फा प्लस कितना बीटा, अल्फा प्लस कितना हो जाएगा बीटा इक्वल कितना होना है माइनस बी अपॉन ए हो जाता है। तो अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है 0 प्लस कितना 2 माइनस का क्या है बी, बी की वैल्यू कितना है 8 है और ए कितना है मेरे पास 4 है। तो यहाँ से कितना आ गया 2 और यहाँ से भी मेरे पास कितना आ गया 1 सेकेंड, यहाँ से हमारे पास जो हाँ ये जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 2 है, तो ये माइनस का 2 है, तो यहाँ से जो होगा हमारे पास ये वाला ये कितना आ जाएगा 0 माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से कैंसिल करूंगा तो -2, तो दोनों क्या आ चुका है हमारे पास इक्वल आ चुका है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा हमारे पास अल्फा इंटू कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन ए। अब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा 0 इंटू कितना माइनस का 2, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और ए की वैल्यू कितना है मेरे पास 4 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 इक्वल कितना हो गया 0, यही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस टाइप से हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ जो है वो कितना है टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर 15 हमें कैसे करना है टी स्क्वायर माइनस 15, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा टी स्क्वायर माइनस कितना है 15 है। एक इसी टाइप का हमारे पास एग्जाम्पल भी है, ठीक है, तो वो भी इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से पहले लिख लेते हैं ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर की या टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी मल्टीपल होगा कॉफिशिएंट होगा, तो ये ए हो जाएगी। फिर हमारे पास बी है, बी एक्स का या टी का मल्टीपल होगा या फिर कॉफिशिएंट होगा, तो उसको हमें नहीं दे रखा तो क्या ले लेंगे 0 लेंगे। सी हमें दे रखा है तो कितना माइनस का 15 होगा, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, कितना एक टी स्क्वायर माइनस कितना हो गया 15, इसको लिखेंगे कितना 0। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और टी की जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 15, ठीक है। जब मैं स्क्वायर को इस साइड लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू जो हमारे पास आई वो एक बार तो क्या आ गई प्लस 15 आ गई और दूसरी बार क्या आ गई माइनस का 15 आ चुकी है, ठीक है। ये दो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमें क्या करना वेरीफाई करना, ये क्या हो जाएगा अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई कैसे करेंगे देखिए, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो जीरो आज हमारे पास आ चुके हैं अभी, तो कितना होगा अल्फा प्लस कितना बीटा माइनस कितना बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है हमें प्लस करना है, तो अंडर रूट 15 सेकेंड जो बीटा है मेरे पास क्या है माइनस का अंडर रूट 15 है, बी की जो वैल्यू वो कितनी है माइनस का 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है ए है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 0 इक्वल 0, ये क्या हो चुका हमारे पास वेरीफाई हो चुका। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा हमारे पास, तो उसमें क्या करेंगे हम क्या अल्फा इंटू कितना बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा तो अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -15 और ए की वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 15 आएगा और यहाँ से सॉरी -15 और ये भी कितना हो जाएगा -15, तो ये भी हमारे पास क्या आ चुका है सेम आ चुका, मतलब हमारा जो वेरीफाई है वो करेक्ट है। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। तो क्या है हमारे पास, 3x² माइनस एक्स और माइनस कितना है, 4 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा हमारे पास, 6 है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, पहले हमें क्या करना था, फर्स्ट स्टेप ये होता है हमारे पास लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट से। तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमारे पास कितना आया, 12। अब इस 12 को ऐसे स्प्लिट करना हमें कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए। यहाँ पे x के साथ कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो कितना आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए हमारे पास, 1 आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे हम करेंगे, यहाँ से सेकंड कितना हो जाएगा, 3x² माइनस का x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कैसे करना है इसको, देखिए फर्स्ट में क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। वो तो 1 लूंगा मैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आ गया, 13 आ गया। माइनस करेंगे तो 11 आएगा। मतलब हमारे पास ऐड प्लस माइनस करने पे कितना नहीं आया, 1 नहीं आया। तो हम सेकेंड साइड बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो क्या है हमारे पास, 2 है। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, 6 से करना पड़ेगा। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसको हम ऐड करते हैं, कितना आएगा, 8। माइनस करेंगे तो 4। अभी भी हमें नहीं मिला 1। फिर आगे चलते हैं, 3 हमारे पास, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, 4 से करूंगा तो कितना आ गया, 12 आ गया। माइनस करते हैं, माइनस करने पे कितना मिलेगा, 4 माइनस 3 मिल जाएगा। तो हमें 1 भी मिल गया और 12 भी मिल गया। अब रखेंगे हम क्या, 1 के प्लेस पे 4 माइनस 3 रखेंगे। तो 3x² माइनस कितना हो जाएगा, 4 माइनस कितना, 3, और बाहर क्या लगेगा, x लगेगा, और माइनस कितना, 4। मैं इसको ब्रैकेट में क्यों रखता हूँ, जिससे कम से कम हमारे पास प्लस माइनस के मिस्टेक बहुत ही रेयर हो जाए, तब आपको नहीं आता। ठीक है, तो देखिए 3x² पहले मैं क्या करूंगा, x का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। अब मैं माइनस की एंट्री करवा देता हूं, तो कितना हो जाएगा, 3x²। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो कितना हो जाएगा, -4x, और ये क्या है, माइनस है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4x, सॉरी 3x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ से मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास x आ जाएगा। कितना आएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से कितना आएगा मेरे पास कॉमन, 1 आएगा। तो 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार क्या ले लेंगे हम, बाहर वाली कितना, x प्लस 1, और कितना ले लेंगे हम सेकंड जो ब्रैकेट के अंदर है, 3x प्लस 4। अब मेरे को क्या करना है, 4 जीरोस। तो 4 जीरोस में हमें क्या करना है, दोनों के इक्वल क्या ले लेना है, हमें 0 ले लेना है। तो x प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0, और सेकंड 3x माइनस कितना, 4 इक्वल कितना, 0। तो ये x की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, -1, और ये x की वैल्यू 3x इक्वल कितना, माइनस का 4। तो इक्वल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यू एक तो कितनी आ गई, -1, और एक कितनी आ गई, 4/3 आ चुकी है। ये कितना हो जाएगा, अल्फा और बीटा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। फर्स्ट में हमें क्या करना है, वेरीफाई। तो फर्स्ट में हमें सम ऑफ 0, तो सम ऑफ क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस में क्या करना होता है हमें, अल्फा प्लस कितना, बीटा इक्वल -b/a हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो वैल्यू है वो रख देते हैं। यहाँ से हमारे पास अभी ए बी की वैल्यू हमने नहीं निकाले, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, (3x² माइनस x) और माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए की वैल्यू क्या होता है, x² का कोफिशिएंट तो कितना है, 3 है। बी की जो वैल्यू कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, -1, और सी की जो वैल्यू वो क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा अब यहाँ से रखना स्टार्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 प्लस कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस बी है, तो पहले माइनस, और फिर जो बी की वैल्यू है वो कितना है, -1 है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं 1 क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। तो यहाँ से जब एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास, -3 प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से ये प्लस हो जाएगा,
और ये भी कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल कितना 1/3, ये दोनों क्या आ जाएंगे हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कितना, -1 मल्टीप्लाई कितना 4/3, सी अपॉन ए, सी कितना है हमारे पास -4 है और ए कितना है हमारे पास 3 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी क्या आएगा -3/4 और ये भी कितना हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। दोनों हमारे पास क्या हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड की, जो हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, उससे हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।